8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी एक फल खा लेना पूरे साल होगी छप्पर फाड़ धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप यह एक फल खा लेना पूरे साल होगी धन की वर्षा। भक्तों, वैशाख महीने की यह मोहिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन चुपचाप यह एक चीज खाते ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप करोड़ों में खेलेंगे और साथ में आपकी किस्मत सातवें आसमान पर होगी। प्रिय भक्तों, प्रकृति ने समय समय पर हमें ऐसी अनमोल चीजें दी हैं जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खोते जा रहे हैं। कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही तिथि और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ हमें पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन तक मिलता है। आज के इस खास वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की जो जानकारी है वह सोने पर सुहागे का काम करेगी भक्तों, क्योंकि यह जानकारी हमारे बुजुर्गों ने बताई है और इस जानकारी को जानने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं मिलती। तो ऐसे में यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिल्कुल मुफ्त में हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी गरीबी का अंत हो, आपके रोग और बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाए। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में जो तिथियां होती हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या एकादशी हो, वे अपने आप में खास होती हैं। वैसे ही वैशाख के पवित्र महीने में आने वाली एकादशी अति विशेष होती है और इस बार मोहिनी एकादशी अपने आप में शुभ संयोग लेकर आए है। ऐसे में यह विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा भक्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन्हें करने की प्रक्रिया जरूर पता होनी चाहिए। यह उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी और चमत्कारी उपाय है। एकादशी के दिन इसे कैसे करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। एकादशी हमारे जीवन में खास महत्व रखती है और वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आती हैं भक्तों। जब भी एकादशी तिथि वैशाख महीने में आती है तो यह अति उत्तम मानी जाती है। तो ऐसे में तुरंत यह विशेष उपाय कर लेना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत अनमोल है। आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके रोग और बीमारियां दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे और सीधे माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी के बारे में जानना जरूरी है। इस बार मोहिनी एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इसे सही मुहूर्त में ही आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। मोहिनी एकादशी अति उत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था भक्तों। उस समय अमृत को लेकर काफी लड़ाई होने लगी थी, जिसकी वजह से असुरों और देवताओं के बीच समझौता करने और अमृत का सही बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी की तिथि कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करके माता रानी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:19 पर होगा। क्योंकि व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए प्रिय भक्तों, इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें भक्तों, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, ना ही उसे तोड़ें और ना ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या
बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए प्रिय भक्तों, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्तों, व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल ले इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। प्रिय भक्तों, इस उपाय से व्यापार चलने लगेगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी ले। भक्तों, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरान जगह पर या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दे। प्रिय भक्तों, भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। सफलता हाथ नहीं लग रही है, धन टिक नहीं पा रहा तो इस एकादशी पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भक्तों, यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं रहती तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ये बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, अब जानते हैं उस खास चीज के बारे में जो मोहिनी एकादशी के दिन जरूर से खा लेना चाहिए, जिसे खाने से पूरे साल धन की वर्षा होती है। परंतु उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देखकर और इस पौधे को घर लाइए। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती पौधा है। इस पौधे को पाने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य देखने को तरसते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही ज्यादा कीमती एवं दुर्लभ है। ये पौधा जिसको मिल जाए समझ जाना, उसी दिन से उनकी गरीबी, निर्धनता, दुख, तकलीफ इत्यादि कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं इसका नाम। तो इसे भेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और साथ साथ आयुर्वेद से भरा हुआ है। भक्तों, इस पौधे के बारे में जरूर सुना होगा और इसके फल भी खाए होंगे। प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं भेड़ा के बारे में थोड़ा सी जानकारी। उसके बाद जानेंगे इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ा क्या है या भेड़ा का उपयोग किस चीज में किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि भेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोगी माना जाता है। आग से जलने के कारण हुए घाव पर भी भेड़ा का तेल बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। प्रिय भक्तों, भेड़ा वातपित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रधान विकारों में होता है। यह आंखों के लिए हितकारी, बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं भक्तों, भेड़ा अस्थमा, बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कंठ रोग तथा हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। भेड़ा कीड़ों को मारने वाली औषधि है। भेड़ा मोतियाबिंद को दूर करती है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया और सफेद कुष्ठ में लाभदायक है। इसके बीज कड़वे, नशा लाने वाले, अत्यधिक प्यास, उल्टी तथा दमा रोग का नाश करने वाले होते हैं। प्रिय भक्तों, मैं जानकारी विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा। भक्तों, अब आइए जान लेते हैं कि भेड़ा क्या है, ये किस प्रकार का होता है। भेड़ा त्रिफला का एक अंग है। वसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इस पर तांबे के रंग के नई टहनी या शाखा निकलती है। गर्मी के आगमन तक इसी टहनी या शाखा के साथ फूल खिलते हैं। वसंत के पहले तक इसके फल पक जाते हैं। भेड़ा के फलों का छिलका कफनाशक होता है। प्रिय भक्तों, ये कंठ और सांस की नली से जुड़ी बीमारी पर बहुत असर करती है। इसके बीज दर्द और सूजन कम करते हैं। भक्तों, अब इसके बाद जानते हैं इसे अन्य भाषाओं में और किस किस नाम से जाना जाता है। इससे हिंदी में इसे हल्ला भेड़ा। भक्तों, इसका वनस्पति नाम टर्मिनलिया बेरिका, संस्कृत में भूतवासा, विभीतक, उर्दू में बहेरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। प्रिय
भक्तों, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखना। भक्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने इस चैनल पर पेड़ पौधे की जानकारी को उन भारत में यूट्यूब पर जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाए। प्रिय भक्तों, अब तक आपने जाना कि भेड़ा के कितने नाम हैं, अब जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक प्रयोग को कुछ इस प्रकार से है भक्तों। पहला है बालों के रोग के लिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र से पहले बाल पक जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं या फिर बाल टूटने लगते हैं, तो आप भेड़ा का इस प्रकार से प्रयोग करके बाल के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको भेड़ा के फल की मिंगी का तेल अपने बालों में लगाना है। प्रिय भक्तों, मिंगी किसे बोला जाता है, तो इसके फल के अंदर में जो छोटा सा बीज होता है उसे मिंगी कहते हैं। तो इसके तेल को अपने बालों पर लगाना है। इससे बालों का झड़ना, बालों का टूटना इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, भेड़ा के फल का मिंगी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंखों के रोग में भी भेड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आंखों के रोगों के लिए मैं बारी बारी से दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो भेड़ा और शक्कर के बराबर मात्रा में मिश्रण का सेवन करने से आंखों की ज्योति को बढ़ता है। बोलते हैं कि हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इस प्रयोग को करके अपने आंखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं। भक्तों, भेड़ा की छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप करने से आंखों के दर्द का नाश होता है। भेड़ा की मिंगी के चूर्ण को मधु यानी शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आंख के दर्द तथा सूजन आदि में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद बहुत से बच्चों में यह देखा जाता है लार बहने की समस्या। जी हाँ भक्तों, जिस बच्चे को इस प्रकार की समस्या है, उस बच्चे को 2 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और उतनी ही मात्रा में शक्कर को लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इससे कुछ दिन तक खाने से अधिक लार बहने की परेशानी ठीक होती है। ये समस्या बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है, तो इस प्रयोग को करके लार बहने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय भक्तों, इसके बाद दमा रोग में भेड़ा और हरड़ की छाल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा के बीज रहित यानी इसके फल से बीज को निकालकर फल के 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी एवं दमा रोग में लाभ होता है। भेड़ा के फल की छाल के चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में इससे अधिक मात्रा में शहद मिला लें। इसे चाटने से दमा की गंभीर बीमारी तथा हिचकी में भी शीघ्र लाभ होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद गुर्दे की पथरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भक्तों, जिसको पथरी हो जाए वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दर्द से परेशान रहते हैं। कभी कभी ऑपरेशन का भी नौबत आ जाती है। प्रिय भक्तों, आप परेशान मत होइए, आप खुद इसका प्रयोग करके पथरी को समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें। इसे सुबह शाम चाटने से गुर्दे की पथरी की बीमारी में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, खांसी में भी भेड़ा का प्रयोग किया जाता है। भक्तों, भेड़ा से खांसी ठीक करने के लिए 3 से 4 प्रयोग बता रहा हूं, आपको जो प्रयोग अच्छे लगे उसे करके जरूर देखना। तो भेड़ा के छिलके को चूसने से खांसी में लाभ होता है। बकरी के दूध में अडूसा, काला नमक और भेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, भेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण में शहद मिला लें। इसे सुबह और शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी तथा पुराने दमा रोग में बहुत लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा फल में घी चुपड़ लें। इसके ऊपर आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर पका ले। त्वचा के ताप के बराबर ठंडा होने पर इसके ऊपर का आटा निकाल लें। इसके बाद भेड़ा के छिलके को चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने की समस्या में लाभ होता है। भेड़ा के एक फल को घी में डुबाकर घास से लपेटे। प्रिय भक्तों, इसे गाय के गोबर से बने कंडे में बंद करके आग में पका लें। इसे बीज रहित कर मुंह में रखकर चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने जैसे रोगों का नाश होता है। भक्तों, ये हुआ खांसी के लिए। आप जानते हैं हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो भेड़ा के फल के चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, 3 ग्राम भेड़ा के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला लें। इसे रोज सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता मिटती है और काम भावना बढ़ती है। भक्तों, भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें। इसे सुबह शाम चाटने से भी पेशाब में जलन की समस्या में आराम मिलता है। प्रिय भक्तों, सूजन को भी भेड़ा कम करता है। भेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सूजन, जलन और दर्द का नाश होता है। भक्तों, ये थी भेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में, क्योंकि प्रिय भक्तों, आयुर्वेदिक के साथ साथ तांत्रिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो भक्तों, भेड़ा की जड़ तथा इसका एक पत्ता लाकर के पैसा रखने वाले स्थान पर रख ले। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखें। घर पर से ऊपरी हवाओं के
प्रभाव से मुक्त रहेगा। रात में सही से नींद नहीं आती, क्या करें तो आप किसी शुभ नक्षत्र में बढ़ा के जड़ को लाकर के सोने वाले तकिए के नीचे रखकर सोने से नींद अच्छी पड़ती है। रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। काफी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के तुल्य पैसा नहीं मिल पाता, धंधा ठीक से नहीं चलता, तो आप किसी शुभ दिन इसके जड़ को लाकर काम करने वाले स्थान में रखें तो आपका धंधा ठीक से चलने लगता है। फिर उसी दिन से आपकी प्रगति होना, उन्नति होना शुरू हो जाती है। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।